सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऋषियों ने कहा प्रभु, आप मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि करणों से, चिंतन, कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं, फिर भी आप समस्त अंतःकरण और बाह्य करणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं। आप स्वतः सिद्ध ज्ञानवान स्वयं प्रकाश हैं। अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने को सम्राट कर देते हैं, वैसे ही मनुष्यों के पूज्य देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत रहकर वही वह काम करते रहते हैं। नित्य मुक्त आप मायातीत हैं, फिर भी जब अपने ईक्षण मात्र से, संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रभु, आप परम दयालु हैं। आकाश के समान सब में सम होने के कारण ना तो कोई आपका अपना है और ना तो पराया। वास्तव में तो आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप परपंच का अभाव होने से, बाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। भगवान, आप नित्य एक रस हैं। यदि जीव असंख्य हो और सबके सब नित्य एवं सर्वथा व्यापक हो, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित है और आप शासक, यह बात बन ही नहीं सकती। और तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं कि वे सबके सब जीव तथा इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है, इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप उनमें सम रूप से स्थित हैं, परंतु यह जाना नहीं जा सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है जिससे आप परे हैं, और साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों के परे है। स्वामिन, जीव आपसे उत्पन्न होता है, यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा है, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से। जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास, एक में दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण ही जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियाँ और मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, वैसे ही वे सब के सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। इसलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है।